हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीज़ा डायरीज। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर अपने इनिशियल 20 से 25 दिन की स्ट्रगल आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि कैसे मैं एयरपोर्ट से अपने एयरबीएनबी पहुंचा, कैसे मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ढूंढी, फर्स्ट जॉब छोड़ी, फिर सेकंड जॉब ढूंढी, सेकंड जॉब के साथ साथ मैंने अपना घर ढूंढा रेंटल के ऊपर, कैसे मैंने रेंट पे वो प्रॉपर्टी ली, कैसे आप लोग रेंट पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कैसे आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होता है। ये सब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर करा था और मैंने साथ ही आपको ये भी बताया था कि मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करने वाला हूँ, जो कि है अगले 25 दिन से आगे की स्ट्रगल। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने 25 दिन से आगे की स्ट्रगल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और थोड़े से रूल्स रेगुलेशन जाने कि कनाडा के अंदर क्या रूल्स रेगुलेशन है। सो आइए शुरू करते हैं। जब मेरे को अपनी सेकंड जॉब मिल गई, जब मेरे को अपना घर मिल गया, मतलब मेरा नहीं है, रेंट पे मैं रहता हूँ, तो उसके बाद हम लोगों ने अपना एयरबीएनबी से सामान ट्रांसफर करना शुरू करा धीरे धीरे। और हमने अपने लैंडलॉर्ड से 2 दिन एक्स्ट्रा मांग लिए थे। हमारी लीज शुरू थी फर्स्ट से, लेकिन हमने 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा मांग लिए थे अपने लैंडलॉर्ड से कि हम रहेंगे नहीं आपके घर में, लेकिन बस हमें अपना सामान सेटअप करना है, एयरबीएनबी से आपके घर के अंदर शिफ्ट करना है, हम बस यहाँ पे आके रख जाएंगे और उसके बाद हम अपने एयरबीएनबी में चले जाएंगे। तो हम जो वहाँ से अपने इंडिया से लगेज के बैग्स लाए थे, वो हमने सारे बैग्स अनपैक नहीं करे थे। हमको जो सामान चाहिए था हमने वही सामान निकाला था और उसके बाद हमने अपना वो बैग दोबारा से तैयार कर लिया। धीरे धीरे करके मेरी वाइफ ने वो ट्रांसफ़र करा, क्योंकि मैं तो जॉब करता था तब तक मेरी वाइफ की जॉब लगी नहीं थी, लगने वाली थी। उनको दिन मिल गया था कि उनको किस दिन से जॉब स्टार्ट करनी है, तो उसके बीच में उनको 2-3 दिन थे, तो उन्होंने वो सारा ट्रांसफ़र कर दिया। हमने अपने एयरबीएनबी के पास में ही अपना घर लिया था, रेंटल वाला। सो हमें कोई ट्रांसपोर्ट करना नहीं पड़ा, हमें कोई शिफ्ट करने वाला कंपनी हायर नहीं करनी पड़ी। तो मेरी वाइफ ने सब कुछ वो पैक अनपैक जो हमने करा था वो करके उन्होंने घर पे अपना सारा सामान शिफ्ट कर लिया। हमने फिर बेड के लिए सर्च करा, हमने अपने जो एयरबीएनबी का जो हमारा जो लैंडलॉर्ड था उससे हमने बात करी कि हम लोगों को बेड कहाँ से मिल सकता है, सस्ता बेड कहाँ मिलता है, ये वो। फिर हम जाके अपना बेड लेकर आए। अब बेड लेके आने के अंदर ये होता है कि जब भी आप लोग बेड खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे जो बेड हैं वो इंडिया की तरह नहीं होते कि आपने सिंगल बेड बनवा लिया या दीवान बनवा ली। बेड यहाँ पे ना आपके लकड़ी के जो बेड होते हैं वो आपके पीसेस में आते हैं, पेच आपको दे दिए जाएंगे, पीसेस में होंगे, घर जाओ असेंबल करो और बेड बनाओ और सो जाओ। तो ऐसे होते हैं बेड। मुझे बेड लेकर आना था, कंपनी से मैंने पूछा कि बेड ट्रांसफ़र मुझे घर लेके जाना है, जिस जिस जहाँ से मैंने बेड लिया था, कि मुझे घर लेके जाना है। तो घर लेके उन्होंने मेरे को बोला कि $100 लगेंगे, $100 आपको सिर्फ बेड हम घर पहुंचाने के, ये आपकी वो लगेगी ट्रांसपोर्ट फीस, प्लस हम जो बंदे भेजेंगे जो आपका बेड आपका लोड करेंगे यहाँ से और वहाँ पे अनलोड करेंगे, उनके चार्जेस एक्स्ट्रा हैं जो कि और $100। सो $200 आपको लगेंगे आपका बेड घर पहुंचाने के। $200 का मतलब है आप लोगों का मोटा मोटा 13,000 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन। मैं कहा भाई रहन दो, मैं खुद देख लूंगा। मैंने फेसबुक वगैरह पे सर्च करा चीपेस्ट ये वो। फिर मुझे एक भाई मिले जो यही सब काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ा ट्रक ले रखा है, ट्रक यहाँ पे गाड़ी को भी ट्रक कहते हैं, मैंने पहली बार देखा था। जो नॉर्मल बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उनको भी ट्रक बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत होती है, तो यहाँ पे लोग वैसे ही गाड़ियां लेते हैं जो कि बर्फ पे इजीली चल पाए। वो बहुत महंगी भी होती है, लेकिन उनको ट्रक कहते हैं। दिखने में वो गाड़ी है, कहेंगे ट्रक। एक बात बताता हूँ, यहाँ पे किसी के पास वो ट्रक हो ना, तो उस बंदे को ये मत कहना आपकी गाड़ी, वो ऑफेंड हो जाएगा। मैंने ये बात कह दी थी कि आपकी जो गाड़ी है, कह रहा मेरे पास गाड़ी ही नहीं है। मैं कहा फिर क्या है, कह रहा ट्रक है। मैं कहा हाँ तो वो भी तो गाड़ी है। कह रहा गाड़ी मत बोलना, ट्रक बोलना, गाड़ी नहीं है ट्रक है, सो ट्रक बोलना उसको। तो वो भाई को मैंने कांटेक्ट करा, उन्होंने मेरे से $70 लिए। उन्होंने मेरे साथ हेल्प भी करवाई, मेरा बेड अपनी गाड़ी में लोड करवाने की, मेरे घर तक वो बेड रखवा के भी गए, सारा कुछ $70 के अंदर। सो वो मुझे थोड़ा चीपेस्ट लगे। और इनिशियली मैं उन पे डाउट कर रहा था कि वो आएंगे नहीं आएंगे टाइम पे, क्योंकि मुझे फेसबुक से ही मिले थे वो। तो मुझे ये था कि वो आएंगे नहीं आएंगे। वही कभी कभार होता है, बंदा आपको टाइम दे देता है लेकिन वो पहुंचता नहीं है। मैं फंस गया कहीं पे, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मुझे कोई कहीं और काम से जाना है। सो लेकिन वो मेरे से पहले वो वहां पे खड़े हुए थे।
उन्होंने सब कुछ करवाया और $70 लिए। मैंने उनसे पूछा भी कि अगर आगे से मुझे चाहिए तो मैं डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट कर लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ कर लेना, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आ जाऊँगा। वो ये काम सिर्फ़ पार्ट टाइम करते थे, वो किसी कंपनी के साथ एफ़िलिएटेड नहीं थे, कुछ नहीं थे। वो अपनी दूसरी जॉब करते थे, सिर्फ़ ये पार्ट टाइम, कभी जैसे कि कहीं जा रहे हैं तो चलो किसी का सामान लोड करवा लिया, कुछ पैसे कमा लेते हैं, तो वो करते थे। तो मैंने उनसे बोला कि मैं अगर आप काम करते हो ये पार्ट टाइम, तो मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लूँगा। अगर आप बता दोगे तो मैं और भी सामान चाहिए था, जैसे कि घर में सोफ़ा चाहिए, ये सब कुछ। तो उनसे मैंने बात कर ली, उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरा $70 लिए और उन्होंने वो बेड ले आए। तो वो ले आया, बेड हो गया, बेड लाके रख लिया, सब कुछ हो गया। पूरा घर सेटअप करा, जॉब पे जाना शुरू करा। एक और आपको फ़ायदे की बात बताता हूँ, किसी भी जॉब पे आप लोग जाएँ, तो अपना 100% ज़रूर दें। चाहे आप इंडिया में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, जॉब पे अपना 100% ज़रूर दें। जॉब आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। प्लस अगर आप लोग अपने एम्प्लॉयर का, अपने मैनेजर का फेथ जीतेंगे, काम करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। मुझे पार्ट टाइम रखा था, मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने सब कुछ करा। गलत काम कुछ मत करना, इल्लीगल काम कुछ मत करना, जो लीगली काम है, जो आपके जॉब प्रोफाइल में लिखा है, उस काम को 100% करिए। अपना 100 का 200% एफर्ट दीजिए। मैं ऐसे ही करता हूँ। मैंने आज तक जितनी भी जॉब करी है इंडिया में या कनाडा में, मैंने अपना 100% दिया है। जॉब को अपने बिजनेस की तरह माना है। मैंने ये कहीं पे पढ़ा भी था कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब इस तरीके से करिए कि आपका खुद का बिजनेस है, और अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को इस तरीके से करिए कि आप जॉब कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो उसमें अपना 200% दीजिए, पूरा प्रॉपर काम करिए, स्टार्ट टू एंड खत्म करिए, टाइम से खत्म करिए। जो आपके सीनियर ने, जो आपके सुपरवाइजर ने या मैनेजर ने बोला है, वैसा ही करिए। हो सके तो उससे भी अच्छा करिए। और अगर आप लोग अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसे जॉब की तरह करिए। ये नहीं कि बिजनेस कर रहे हैं, 9 बजे आपको अपने बिजनेस पे पहुंचना है तो आप 10 बजे पहुंच रहे हैं। जॉब में आप लोग पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंचेंगे। अगर आपका 9 बजे का टाइम है तो आप 8:55 पे पहुंचेंगे। 9:01 पे पहुंचे तो आपका मैनेजर आपको सुनाएगा, या आपका सुपरवाइजर आपको सुनाएगा, या आपकी कंपनी नॉर्म्स में ऐसा होगा कि आप लेट नहीं पहुंच सकते। तो बिजनेस में अगर आप लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं तो लेट नहीं होइए बिल्कुल भी। अब उसको, अपने बिजनेस को अपनी जॉब की तरह करिए। लेट नहीं होना, काम पूरा करना है, टाइम से पूरा करना है, तभी आपका बिजनेस सक्सीड होएगा। ऐसे ही जॉब बिजनेस की तरह करिए कि मेरा खुद का बिजनेस है, मुझे इसको इस्टेब्लिश करना है, मुझे इसको अच्छे से करना है। तो ये सब कुछ करा। मैं पार्ट टाइम हायर हुआ था, मेरे मैनेजर ने मुझे आवर्स देने ज़्यादा शुरू करे, मैंने जल्दी से वो काम सीख लिया, और मैं एज अ कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव हायर हुआ था। विद इन 3 मंथ्स मुझे असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया। उसके बाद फिर मैं और भी जॉब्स ढूंढ रहा था। फिर मुझे एक दूसरी जॉब मिली, दूसरी जॉब भी मिल गई। उसके साथ साथ मैं अपनी पहली जॉब भी कर रहा था और दूसरी जॉब भी कर रहा था, तो मैंने 2 जॉब करनी शुरू कर दी। फिर मेरे से मैनेज नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर थोड़े टाइम बाद अपनी मेरी जो पहली जॉब थी वो मैंने छोड़ दी, और अब मैं अपनी दूसरी जॉब में ही कंटिन्यू कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। यहाँ पे जॉब्स इंडिया की तरह नहीं है कि आप लोग बैठ के चेयर पे आराम से जॉब कर रहे हैं, और या फिर आप किसी भी चीज़ के अंदर आपको सीट मिली हुई है। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को सीट नहीं मिलती है। आप लोग जितनी भी देर काम करेंगे आप खड़े होके काम करेंगे। 6 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे आप लोग खड़े रहेंगे। किसी किसी जॉब के अंदर आपको एक आधा स्टूल दे दिया जाएगा, लेकिन काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, तो जो खाली होता है वो कभी कभार बैठ जाता है 5-10 मिनट के लिए। लेकिन 90% जॉब के अंदर आपको जो कस्टमर फेसिंग है और ये सब कुछ है, उस जॉब के अंदर आप लोगों को, जो नॉर्मल मल्टीनेशनल कंपनीज को छोड़ के, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में कनाडा में कभी अभी तक काम करा नहीं है, तो मुझे पता नहीं है। मैंने बैंक्स में भी यहाँ पे देखा है, बैंक्स के अंदर भी लोग खड़े रहते हैं, बैठ के कोई काम नहीं करता। मेरी जॉब भी खड़े रहने की है, पहली वाली जॉब भी खड़े रहने की थी। जो सबसे पहले जॉब जिसमें मेरे को जॉब में मुझे सैलरी नहीं मिल रही थी, वो भी खड़े रहने की जॉब थी। मैंने बहुत से लोगों को देखा, सब खड़े रहने की जॉब है यहाँ पे। कोई बैठने के लिए आपको स्टूल नहीं देगा, चेयर नहीं देगा, सब खड़े रह के काम करना है। जब मैंने अपनी जॉब जो
जिसमें मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया था, उस जॉब के ऊपर मैं जब यहाँ पे आया था मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। उस जॉब के ऊपर मेरा फर्स्ट 3 से 4 मंथ्स के अंदर ही मेरा 15 kg वेट लॉस हो गया था। तो ये स्ट्रगल्स थी। उसके बाद मैंने अपना बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाया। बैंक की वीडियो भी मैं बनाऊंगा एक बारी, किसी किसी टाइम पे मैं बैंक की वीडियो भी बनाऊंगा। बैंक अकाउंट खुलवाया। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स होते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स भी होते हैं। आपको कौन सा अकाउंट चाहिए कौन सा नहीं। इंडिया की तरह नहीं, एक अकाउंट खुलवा लिया वही आपका सेविंग्स अकाउंट, उसी से आप लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो वो यहाँ पे नहीं होता है। सो बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाया, उसकी अलग एक कहानी है। सब कुछ करवा के सिन नंबर वगैरह लेके सब कुछ जॉब वगैरह शुरू करी। उसके बाद हमको गाड़ी लेनी थी, क्योंकि कनाडा के अंदर स्पेशली एडमिंटन और एल्बर्टा के अंदर आप लोग बिना गाड़ी के बहुत ही कम लोग हैं जो सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि बसेस वगैरह आती तो हैं लेकिन सर्दियों के अंदर लेट भी हो जाती है। सपोज करो आपने बस के टाइमिंग्स देखे, 10:50 पे बस आ रही है, लेकिन बस आई आपकी 11:05 पे। 15 मिनट्स आप लोग -30 -40 में आप लोग बाहर खड़े कैसे रहेंगे। तो गाड़ी के लिए सर्च करा, गाड़ी कैसे लेनी है, कैसे लाइसेंस बनता है, सब कुछ। गाड़ी ले ली, सब कुछ ले लिया। उसके बाद फिर यही था कि अब अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते हैं अपना। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ये सब कुछ करा धीरे धीरे। फिर 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के बाद मैंने फिर अपनी गाड़ी चेंज करी, क्योंकि वो गाड़ी मैंने मजबूरी में ली थी। उस गाड़ी में दिक्कतें बहुत आ रही थी धीरे धीरे। यूज कार थी, $3800 की। यहाँ पे कार कुछ खास होती नहीं है, बस इसलिए ली थी कि सर्दियाँ आने वाली है, सर्दियों के लिए गाड़ी तो चाहिए। ये सब कुछ हुआ। फिर मैंने अपनी मम्मी को यहाँ पे बुलाया कनाडा। मेरी मम्मी यहाँ पे 9 मंथ्स रह के गई है। सच्ची बताऊं तो उनको कनाडा पसंद आया नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर भीड़ भड़ाका, और वो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंडिया में बिताई है, तो उनको कनाडा ज़्यादा पसंद आया नहीं। फिर उनको चोट भी लग गई थी यहाँ पे, वो गिर गई थी बर्फ़ में, उनका सर लग गया था ज़मीन में। उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, तो वहाँ पे भी ज़्यादा खर्चा हो गया था, बहुत ज़्यादा। उसका भी एक बार कभी आपको बताएंगे कि क्या हो गया था। तो ये इनिशियल डेज की स्टार्टिंग की हमारे आज तक की 2 साल की हमारी जर्नी थी। आगे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे बहुत स्ट्रगल बाकी है। ये तो बस अभी आप लोग कह सकते हैं ट्रेलर है, ट्रेलर था। अभी आगे बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव होना, और जहाँ पे आपको सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ हैं और यहाँ पे आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो बहुत हार्ड होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आपको अपना 100 नहीं 200% देना पड़ता है। और या अगर आप लोग ये सब कुछ चीज़ें कर सकते हैं तो ही यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग ऐसी कंट्रियों में मूव होएं। नहीं कर सकते तो सोच के मूव होइएगा प्लीज़। बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, लेकिन लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम लोगों को वो फेस करने आने चाहिए। तो यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। यही मेरे 2 साल की जर्नी थी। आगे जो भी मुझे पता चलता है, कोई नए रूल्स रेगुलेशन पता चलते हैं या कुछ, उसके ऊपर मैं अपनी वीडियो बना दूंगा। बैंक्स पे मुझे पता है, मुझे बैंक के ऊपर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, मैं बनाऊंगा उस पर भी वीडियो। तो यही स्ट्रगल था। और मैं कहना चाहूँगा, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीज़ा डायरीज।